अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने कल भी आप लोगों का क्विज़ लेना था, तो आज तो मुबशर है ही नहीं, तो आपकी प्रिपरेशन है? हेलो हेलो। जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्विज़ लेना था, तो आपकी प्रिपरेशन है? जी। ठीक है, तो आप अपने क्विज़ स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं तो शेयर कर दें। सर अभी लैपटॉप का चार्जर बहुत मसले कर रहा है। वो कर रही हूँ ऑन। तो आप मोबाइल से हैं, जी। तो मतलब अभी आप परफॉर्म नहीं कर सकती। नहीं कर रही। ओके, तो ऐसा करें कि आप परफॉर्म कर लें, फिर अगर जैसे आप जो है मोबाइल का कैमरा ऑन करके मुझे चेक करवा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है लैपटॉप वो अभी मीटिंग लगानी पड़ेगी। जी लगा लीजिए, क्योंकि फिर मैं चेक कैसे करूँ। कोई करना है सर। ओके, लेट मी चेक। आपकी रिक्वेस्ट आई नहीं अभी मेरे पास। सॉरी वो माइक खुलने के बजाय वो कट तक गया था। वो डिक्लाइन कर थी। ओके, नो प्रॉब्लम। लैपटॉप से अभी ज्वाइन कर रही हैं? यस वो भी उसको व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर देखें मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो फिर मुबशर का मिस हो जाएगा। आप अगर अपने मोबाइल से हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए एक एरो बना हुआ होगा ऊपर की तरफ, वहाँ पे हाँ आ लिखा गया आ गया। प्रेजेंट नाउ करके लिखा हुआ होगा। अब नहीं सर, शेयर स्क्रीन का आ गया। ठीक है, उसको करिए और फिर क्रोम पे जाके लिख दीजिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऐसे फिर आप ऑनलाइन परफॉर्म कर सकती हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
अब ये डिफरेंट आ रहे हैं, फर्स्ट वाले पर ही आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे ना प्रिंट स्टेटमेंट लिख कर चेक करें ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, सर लैपटॉप खुल गया। ओके। काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग ये चीज़ें ना पहले से कर ली करें। ठीक है, आपको जो क्विज़ में मैंने दिया था वो रॉक पेपर सीजर वाला दिया था, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर पूरा कोड लिखना है? जी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर है तो मुझे बता दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं ठीक है।
ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। ये एक मिनट में सोचने दो। सो इसमें मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। देखिए, जब भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप कोई डिश बना रहे हैं, लेट्स से आप बिरयानी बना रहे हैं, तो आपको पता होता है कि कौन कौन से स्पाइसेस ऐड करने हैं और कौन सी चीज़ पहले डालनी है, फिर उसका जो प्रोसेस होता है। इसी तरीके से कोडिंग करते वक्त जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली हम बनाना क्या चाहते हैं और उसके बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। आज हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर मुबशर को भी आप बता दीजिएगा, अब आपके पास पूरा एक वीक होगा, ठीक है। जी। कल हमने एक कोड लिखा था जिसके अंदर डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने डिफरेंट नेम्स लिखे थे और उनके फेवरेट कलर्स लिख दिए थे। तो आप ऐसा करें, सेम कोड लिखिए, लेकिन उसमें क्या होगा, आप सब्जेक्ट्स लिखेंगे कि जैसे इंग्लिश, मैथ और फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी है, उसके आगे उनके नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। फिर जिस तरीके से इनपुट लेते वक्त वहाँ पे पूछा गया था कि नेम लिखें, फिर उसका फेवरेट कलर वहाँ पर आ रहा था, आपने क्या करना होगा, आपने पूछना होगा कि सब्जेक्ट का नेम बताएं, फिर वो उसके मार्क्स वहाँ पे बता देगा, ठीक है। ओके। ओके, आप ये करिए, कल वाला है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं।
क्या करना है? आपने यहाँ पे अब क्या करना होगा, इनपुट लेना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के आप किस सब्जेक्ट का जो है मार्क्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके। जैसे कल आपने देखा था ना कि हमने एक नेम इनपुट किया था तो उसका फेवरेट कलर आ गया था। इसी तरीके से जैसे आप सब्जेक्ट इनपुट करेंगे तो उसका मार्क्स आ जाएंगे, उसके मार्क्स आ जाएंगे।
वो कह रहा है कि मैथ्स आपके डिक्शनरी में नहीं है, हालांकि मैथ्स तो आपने दिया है डिक्शनरी में, तो क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली तो इसको अगर आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते थे कि डॉट टाइटल जहाँ लिखा है वहाँ पे आप डॉट लोअर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने डिफाइन किस तरीके से किया है। ठीक है, अगेन रन करें और कोई ऐसे सब्जेक्ट दें जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, जैसे केमिस्ट्री टाइप, केमिस्ट्री दे दें या फिजिक्स। ठीक है, गुड है ये। इसको चाहे तो अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है, इसको सेव कर लें। और आज आप इसमें नहीं कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट भी आप कर सकती हैं जहाँ पे आप अपने सारे असाइनमेंट सेव कर रही हैं। डन। सेव कर लिया आपने? यस। ओके, ठीक है। इस कोड को अगर आप चाहें तो मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई परसेंटेज भी निकालना चाहें तो आप परसेंटेज का फॉर्मूला याद है आपको? नो। ओके, परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। चलें, इसको आप बाद में मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये डिक्शनरी का जो अगर वे करेंगे भी तो वही नंबर्स आएंगे। जी आउट ऑफ 100 में तो यही नंबर्स आएंगे फिर परसेंटेज में भी। जी आउट ऑफ 100 में यही मार्क्स आएंगे जो आपने पहले से डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। लेट्स से इंग्लिश के लिए क्या होगा, 100 आउट ऑफ 67, ठीक है। तो इन सब को आप टोटल कर रही होंगी, ठीक है। ओके। तो ये डिक्शनरी का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक दो हमने प्रोग्राम बेस के रन करके देख लिया। अगर आप चाहती हैं तो ख़ुद से, अगर लेट सपोज आपको कोई एग्जांपल समझ में आ जाए कि ये मुझे करना चाहिए, तो आप कर लीजिए, या फिर मैं आगे लेक्चर स्टार्ट करूँ? कर दे स्टार्ट। स्टार्ट कर दी। और और जो है प्रैक्टिस करनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आ गया, ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा जो है ना क्लियर हो जाता है। ओके, अभी हमारे पास टाइम है तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ओके, लेट मी चेक कि हमारे पास क्या क्या कवर हो गया है। ठीक है, मुझे अपनी विंडो शेयर करने थे, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन मेरी आपको विजिबल है? हेलो, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? यस। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बारे में आपने पहले कभी पढ़ा है? मुझे याद नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए फंक्शन होता क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, DEF करके डिफाइन करते हैं, तो ये मतलब फंक्शन डिफाइन हो जाता है। फिर हम उसके आगे फंक्शन का नेम लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फंक्शन, और उसके आगे मैं यहाँ पे लेट से लिख देता हूँ एनिमल। ठीक है, फंक्शन के आगे मैंने लिख दिया एनिमल, और फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन करने होते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने देखें इस तरीके से क्या हुआ, फंक्शन डिफाइन कर दिया DEF करके डेफ, फिर फंक्शन का नेम लिख दिया, फिर मैंने क्या करा, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर लेट सपोज अभी सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर सकता। ठीक है, लेट से यहाँ पे एनिमल को रहने देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ पैट। ठीक है, और प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ माई पैट इज अ कैट। ठीक है, मैंने ये एक लिख दिया स्टेटमेंट। देखिए ये एक फंक्शन है, PET पैट। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके आगे DEF डेफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे देखिए कि मैंने ब्रैकेट्स अभी एम्प्टी रहने दिए। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, वो आगे हम सीखेंगे, अभी सिंपल हमने लेकर चलना। अब जब ये फंक्शन डिफाइन हो गया है, इसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, हम पूरे पूरे कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट माई पैट इज़ अ कैट। ठीक है, तो अब सॉरी वेट करिएगा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन डिफाइन करने का मकसद क्या होता है, ये तो मैं वैसे भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट करके, जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिखा है माई पैट इज़ अ कैट, तो मैं विदाउट फंक्शन भी लिख सकता हूँ। लेकिन लेट सपोज मैं फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं, लिख के देखते हैं माई पैट इज़ अ डॉग। यहाँ पे मैंने डॉग लिख दिया ताकि आप डिफरेंस जो है देख सकें। ठीक है, अब
हुआ क्या, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं रन करूँगा ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्या आउटपुट नज़र आ रहा है? हेलो, स्क्रीन पे आपको कौन सा आउटपुट नज़र आ रहा है, कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट नज़र आ रहा है? जो फंक्शन के बाहर लिखा था। एग्जैक्टली जो फंक्शन के बाहर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था वो तो रन हो गया, लेकिन फंक्शन वाला रन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ंक्शन बनाने का मकसद ये होता है, हमने फ़ंक्शन बना दिया और फंक्शन बनाने के अलावा जब हम कोड रन करते हैं तो जो दूसरी चीज़ें हैं, जो भी दूसरे स्टेटमेंट्स हमारे डिफ़ाइन किए होते हैं हमने, हमारा फंक्शन दूसरे स्टेटमेंट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं लाता है, ठीक है। वो अपनी जगह फिक्स रहता है, तो दूसरे स्टेटमेंट देखें रन हो गए। लेकिन अब जब बना दिया है तो इसको बनाने का फ़ायदा क्या है? इसको बनाने का मकसद ये है कि जब मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, जब मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा वो तभी रन होगा। मेरे फंक्शन का नेम क्या है, आप बता सकती हैं? पेट। पैट है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पैट, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया पैट और ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखें, माई पैट इज़ अ डॉग, ये पहले वाला जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था। देन मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल करा था, माई पैट इज़ अ कैट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर हमने अपने फंक्शन को कॉल किया तो ही उसने रन किया है, ठीक है। अगर मैं अपना फंक्शन को कॉल नहीं करता हूँ तो इसका मतलब वो रन नहीं करेगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है ये? यस। ठीक है, ये छोटा सा कोड है, इसको अपने पास लिख के ट्राई करें, फिर मैं इसको आगे समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर हो जाए तो मुझे बताइएगा। हो गया। ठीक है, ठीक रन कर रहा है। यस। ओके गुड। अब चेक, इसके अंदर मज़ीद एडिशन करते हैं, ठीक है। सर एक मिनट में वॉशरूम से होकर आ जाऊँ। ओके।
बराबर में बोल के आई थी आप? हैं? बराबर में बोल के आई थी? हाँ बोलते मैंने आज भी लगा भी तो मैं फोन करके लगा लेना वहाँ पे टाइम पे लगाऊंगी तो उनके टाइम कुछ कह रहा था? नहीं निकाल लेते हैं मैंने फोन पे निकाल लिया मैंने टाइम लगा लिया और ये बता दूँगी भाग जाएंगी क्या? हैं? अब वो नहीं लगाएगा तो उसका अपना मसला है ना। अगर वो नहीं लगा रहा उसका अपना मसला है। मैंने कहा था मैं टाइम पे लगाऊंगी ये आगे भी है Sorry. हेलो, आर यू देयर? Yes. Hello. Hello, sir. तुम बोलते हो कि मेरे साथ की बात नहीं निकल गई नहीं आई मैंने कहा था 8 बजे आने को मैं तो टाइम पे लगाऊंगी 12 बजे तुम तो आया करो और बात थी हमें खुद ही तुम बर्फी बात करनी अभी निकल गई नहीं कौन हो नहीं कौन नहीं हो अब वो अगर आगे से बोली 12:30 दूंगा 35 को दूंगा तो नहीं लगाना फिर अब में लगा लाइट जाएगी तो। तुमको निकल के आएगी कौन बता के आएगी कौन आगे जो है क्या हाँ ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
देखिए यहाँ पे मैंने पैट को यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन किया, माई पैट इज़ अ कैट, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें रन हो गया। अब जब ये रन हो गया है, अब इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि ये जो ब्रैकेट्स मैंने एम्प्टी रखे, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ भी असाइन कर सकता हूँ। इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एक दफ़ा अगर आप मुझे रिप्लाई कर दें माइक ऑन करके कि आप क्लास में मौजूद हैं या नहीं। Yes. देखो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नेम। मैंने यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम असाइन कर आप दिया स्क्रीन है। अब शेयर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये एरर हमें दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? ये हमें एरर दे रहा है टाइप एरर, ठीक है। टाइप एरर क्या दे रहा है? पैट, मतलब पैट के अंदर जो हमने असाइन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशन आर्ग्यूमेंट नेम, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या लिखा, नेम लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर मैंने यहाँ पे नेम असाइन किया है, तो इसका मतलब वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पर जब मैंने उसको कॉल किया है अपने फंक्शन को, इसका मतलब ये है कि मुझे इसके ब्रैकेट में भी इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। कैन यू हेयर मी? हेलो, Yes. हेलो हानिया। Yes. हानिया कैन यू हेयर मी? ओके, सही है। यहाँ पे देखें अब क्या होगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने यहाँ पर भी कोई वैल्यू असाइन करनी है, नेम। जब जाहिर सी बात है डिफ़ाइन करते वक्त मैंने इसको आर्ग्यूमेंट असाइन किया है, तो इसलिए जब मैं कॉल करूँगा तो उसकी मुझे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट से लिख देता हूँ कैट, मुझे इसको कोटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन कर दूँ तो देखें यहाँ पे अभी भी वो मुझे बोल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माई पैट इज़ अ कैट, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रहा है यहाँ पर ये, लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने का फ़ायदा क्या हुआ, वो तो सिंपली वही रन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रिंट स्टेटमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं कॉल कर सकता हूँ नेम, ठीक है। नेम, फिर उसको सेपरेट करने के लिए हमें पता है हम कॉमा यूज़ करते हैं। ये लिख देना इज़ माई पैट, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे डिफाइन फंक्शन मैंने किया है पैट के नाम से और उसके आगे लिख दिया है नेम। अब वो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करेगा, नेम इज़ माई कैट। अब देखें नेम क्या है, यहाँ पे जब मैंने नेम डिफाइन किया है तो यहाँ पे इसको कॉल करते वक्त मैंने नेम की जगह देखें क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने नेम की जगह लिख दिया कैट। अब अगर मैं इसको रन कर दूँ, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैट इज़ माई पैट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन पैट लिख के यहाँ पे डॉग, ठीक है। अब देखें फंक्शन क्या है, वेरिएबल में क्या होता था, हम वेरिएबल में एक एट अ टाइम एक ही यूज़ कर रहे होते थे ना।
अब फंक्शन के मैंने दोबारा कॉल कर लिया और उसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी। अब नेम की जगह मैंने क्या लिख दिया, डॉग लिख दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा तब आप देखिए कैट इज़ माई पैट, डॉग इज़ माई पैट। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको अगेन कॉल कर सकता हूँ अपने फंक्शन को, और उसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ लेट्स से। और भी हम इसके अंदर जो है वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स या कोई भी जिस तरीके का हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं उस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब मैंने फंक्शन को डिफाइन करा उसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया। आर्ग्यूमेंट को मैंने क्या लिखा, नेम। फिर प्रिंट स्टेटमेंट मैंने क्या लिख दिया, नेम इज़ माई पैट। अब नेम के अंदर देखिए मैंने क्या दिया, फर्स्ट वाले के लिए कैट, सेकंड वाले के लिए डॉग, थर्ड वाले के लिए फिश। ठीक है, इसको अपने पास कॉपी करिए और रन करें। कर लिया। ओके, हानि आपका माइक काम नहीं कर रहा क्या? चैट बॉक्स में बता दें अगर कोई इशू है तो। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने समझाया है कि फंक्शन डिफ़ाइन करते वक्त कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट देना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, गुड। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम एक फंक्शन को डिफरेंट टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बनाते थे तो एट अ टाइम हम एक सिंगल वैल्यू असाइन कर रहे होते थे ना। जैसे अगर मैं इनपुट ले लूँ नेम करके तो उसके अंदर मैं एट अ टाइम एक ही वैल्यू असाइन कर रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेम के लिए मैंने कैट, डॉग, फिश डिफरेंट टाइम उसको वैल्यूज असाइन कर दी। इसी तरीके से लेट सपोज मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डिफाइन, और मैं बना देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नंबर। ठीक है, जो कि हम पावर का ले रहे होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर। ठीक है, जब मैंने स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। ठीक है, जैसे हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं, 4 का, तो ये वो वाला स्क्वायर है। ठीक है, ये शेप वाला स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट भी ले रहा है। अब देखें ये मैंने फंक्शन बना दिया है। अब जब भी मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा स्क्वायर, ठीक है, उसके ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, उसके लिए मुझे वैल्यू असाइन करनी होगी। जैसे ही मैं वैल्यू असाइन करूँगा वो उस वैल्यू का क्या करेगा, उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देगा। लेट से अगर मैं इसको नंबर 2 असाइन कर देता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट रन करता हूँ तो देखें 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज दिस कुछ भी करके। इसी तरीके से अब मैं स्क्वायर को डिफरेंट टाइम कॉल कर सकता हूँ। मैंने लिखा स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूँ 4। इसी तरीके से मैं लिख दूँ यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और 5। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखें डिफरेंट नंबर्स के यहाँ पे स्क्वायर आ गए, 4, 9, 16, 25। देखें फंक्शन बनाने से क्या हुआ, फंक्शन बनाने से हम ये काम देखें बार बार नहीं करना पड़ना। अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, 3, 4, 5, लेट से अगर मैंने फंक्शन नहीं बनाया होता तो मुझे चारों नंबर के लिए बार बार ये काम करना पड़ रहा होता। अब फंक्शन बनाने से क्या हुआ, मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है। बस मैंने स्क्वायर कॉल किया और यहाँ पर हमारा उसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए।
और जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। चैट बॉक्स में ही बता दीजिएगा अगर आपका माइक का इशू है तो। ओके गुड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि जितना आप कुछ अब तक समझा है कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि अब देखें क्लास का टाइम, ठीक है, क्लास का टाइम एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीक क्लास होगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 2 मिनट हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप चाहेंगे तो फिर मीटिंग को एंड कर देंगे। लेट मी नो इन चैट बॉक्स। ओके, एंड कर दे मीटिंग। ठीक है। इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, मुबशिर को लाजमी दिखवा दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।